100 RC कार्स। उदयपुर में उमेश नाम का व्यक्ति रहता था। उसे गिफ्ट्स बहुत पसंद थे। वो हर जन्मदिन पर ईगरली वेट करता रहता था। उस दिन मिलने वाले गिफ्ट्स का वो बड़े बेचैनी से इंतजार करता था। वो अपने दोस्तों को फोन करके, हेलो यार, कल मेरा जन्मदिन है, तुम सब गिफ्ट्स लेके आना। नहीं लाए तो जानते हो ना कि मैं क्या करूंगा। जो मेरे लिए गिफ्ट्स लेके नहीं आएगा उससे मैं कट्टी हो जाऊंगा। गिफ्ट्स नहीं लाएगा उससे मैं 1 साल तक बात नहीं करूंगा। आगे तुम्हारी मर्जी। ऐसे करने से उसके सारे दोस्त एक जगह जमा हुए। उनमें विराट नाम का लड़का, अरे यार ये उमेश को ये गिफ्ट्स की क्या लत लगी हुई है, ऊपर से ब्लैकमेल भी कर रहा है। इसके पागलपन से मैं तंग आ गया हूँ। वैसे इसकी उम्र ही कितनी है? वैसे अब 40 का हो गया है, अब भी बच्चों की तरह गिफ्ट्स की जिद करता रहता है। बर्थडे सेलिब्रेट करता है, ऊपर से गिफ्ट्स का जिद करता रहता है। अरे यार ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करता है, इसलिए बहुत सारे लोग इससे दोस्ती का नाटक करते रहते हैं। नहीं तो इसके नाटक से लोग तंग आकर इसको मार डालते। तो तू कहना क्या चाहता है? तू उसको गिफ्ट नहीं देने वाला? दूंगा, जरूर दूंगा। ऐसा गिफ्ट दूंगा कि ये चौंक जाएगा। अब देखते जाओ, अब से वो गिफ्ट की बात ही नहीं करेगा। कोई ऐसा वैसा गिफ्ट नहीं, वो बस शौक लगे ऐसा गिफ्ट दूंगा। तो 100 RC कार्स खरीदकर उन्हें बड़े खूबसूरत गिफ्ट पैक करके उसमें फ्रॉम योर डियरेस्ट फ्रेंड विराट कह के बर्थडे के दिन उमेश केक काटने से पहले सब दोस्तों को गिफ्ट्स को देखकर बड़ा खुश होकर विराट का बड़ा गिफ्ट पैक देखकर बहुत फूला नहीं समाया और अरे गिफ्ट दिया तो विराट ने दिया यार, और तुम लोग भी हो निकम्मो। मेरे लिए एक छोटे से गिफ्ट खरीदने के लिए रोते रहते हो। उसे देखो, मेरे लिए 100 RC कार्स खरीदा है उसने। वो अकेला है मेरा जिगरी दोस्त। तुम लोग भी हो, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स हो। कहकर सबको डांटने लगा। ये चिल्लर गिफ्ट देने वाले तुम लोगों को ये केक नहीं दूंगा मैं। ये सारा केक विराट के लिए ही है। और यार विराट, ये केक खाओ। कर विराट को तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसने सारा केक ना खाया हो। अरे कमीने, ये सारा केक मैं खा गया तो मैं शुगर से मर जाऊंगा। अरे आग लगे तेरे प्यार को। पहले एक काम करो, मैंने जो 100 कार दिया है उसे चलाकर दिखाओ एक साथ। देखकर मन को तसल्ली होगी। वाह क्या बात है यार, आज मैं बहुत खुश हूँ। कहकर एक साथ ही 100 RC कार्स को चलाया। सब ताली बजाकर चले गए। अगले दिन फिर से उमेश के सारे दोस्त एक जगह जमा हुए। उनमें से एक क्यों बच्चू विराट, बड़े कह रहे थे कि उसे सबक सिखाऊंगा, उसको तारे गिनाऊंगा, और तू ही बकरा हो गया है? अभी देखा क्या है बच्चू, आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो कहानी शुरू हुई है। अरे क्या किया, क्या प्लान किया, जरा जल्दी बोलना यार। वो सारे गिफ्ट्स को बड़े प्यार से छिपा कर रखेगा ना, इसीलिए एक एक कार में एक एक गलीज चीज रखा है। एक कार में वो सड़े हुए मछली रखा है। 2 दिन में उससे बदबू निकलेगा, उसे पता नहीं चलेगा कि वो बदबू कहां से आ रही है और सिर पीटता रह जाएगा। यूं कह रहा था, तभी उमेश ने विराट को कॉल किया। यार मेरे घर में कोई चूहा मर गया लगता है, बहुत बदबू मार रहा है, पता नहीं कहां से आ रहा है। अच्छा, अरे तू चिंता ना कर, जरा ध्यान से सारा घर ढूंढ लो यार। अरे हाँ, एक बात तो कहना भूल ही गया। अरे आजकल दिन ठीक नहीं चल रहे, कोई नई बीमारी आ रही है, जरा ध्यान से। कोई नया रोग लग गया तो मुश्किल हो जाएगा, ध्यान से। कहकर फोन काट के जोर जोर से हंसने लगा। इतने में तभी वहां आया एक दूसरा दोस्त। अरे तुम लोगों को एक बात पता है, उमेश अपने घर में मरे हुए चूहे की बू आ रही है कहकर पूरा घर छान मारा और सारा घर का सामान बाहर फेंका। ऐसे करने के वजह से उसकी बीवी उसकी खूब खबर ले रही है। ये कहकर लोटनी खाते हुए हंसने लगा। अरे यार जरा चलो चलो, जाकर नजदीक जाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। उसकी बीवी का मार खाते हुए उसे देखकर मजा लेते हैं, चलो। यूं सबको लेकर उमेश के घर गया। तब तक 6 राउंड मार चुकी थी उमेश को उसकी पत्नी वीना। उसका सांस फूल गया और वो सीढ़ियों में बैठकर सांस ले रही थी। यूं जताता हुआ जैसे उसे कुछ नहीं पता, विराट उसके पास जाकर, क्या हुआ बहन, ऐसे क्यों बैठी हो? घर का सामान सारा बाहर है, घर में चूना लगा रहे हो क्या? खड़ी होकर वीना
ना चूना लगा रही हूँ ना खाक। इतनी उम्र हो गई है पर अभी अकल नहीं आई। इस उम्र में भी ये बर्थडे का सेलिब्रेशन क्या कर रहे, बेवकूफ की तरह। कल मैं घर पर नहीं थी, मायके गई थी, तब ये मूर्ख आप सबको धमकाकर किस्म किस्म के गिफ्ट्स मंगवाया। पहले ही इनके गिफ्ट से घर भरा हुआ है और कल जो गिफ्ट्स आया उससे पूरा हॉल भर गया। उसमें उसे कोई मरे हुए चूहे की बू आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है, इसलिए सब कुछ उठाकर बाहर फेंक दिया। ये देखो तुम्हारे दोस्त को भी बाहर फेंक दिया। अगर वो कूड़ा बाहर फेंक दिया तो ठीक है, नहीं तो इसको भी बाहर फेंक दो। यूं गुस्से में घर के अंदर चली गई। अरे यार, ये सारा गिफ्ट बाहर फेंकना हो तो बहुत दुख हो रहा है यार, क्या करूं? अरे यार, अब से बर्थडे सेलिब्रेशन करना छोड़ दे, नहीं तो तेरे और तेरे पत्नी की लड़ाइयां होती रहेंगी। गिफ्ट लेना भी छोड़ दे यार, तेरी भलाई के लिए कह रहा हूं। ठीक है यार, पर जो अब है उसका मैं क्या करूं? एक काम करते हैं यार, यहाँ पे अनाथ आश्रम है ना, वहाँ पे बच्चों को गिफ्ट दे देते हैं। यूं कहते ही उमेश वो सारा गिफ्ट ले जाकर अनाथालय में बच्चों को गिफ्ट दे दिया। अब से किसी से गिफ्ट नहीं मांगूंगा यार। उमेश को सबक सिखाने की खुशी में सारे दोस्त हंसने लगे। जेंट एक्स सलून बार्बर। जबलपुर नाम के गांव में कुमार बाबू नाम का एक बार्बर रहता था। उसके सलून की एक खासियत थी, जैसे मर्जी हेयर स्टाइल हो, एक बार देखता तो वैसा ही वो कर देता था। एक बार वीरेश पांडे उसके पास आया। अरे कुमार बाबू, तुम्हारे कटिंग दूर दूर तक मशहूर है, ये सब तुमने सीखा कहाँ से? मैं भी इसी फील्ड में हूँ बहुत सालों से, पर जितने स्टाइल्स मुझे मालूम है तुम्हें नहीं मालूम। मेरा थोड़ा बहुत नाम है, पर लोग तुम्हारे दुकान के बाहर लाइन लगा रहे हैं, इसीलिए हम दोनों एक शर्त लगाते हैं। हम दोनों में जो आंखें बंद करके कटिंग कर सके वो जांबाज है। तुम्हें शर्त मंजूर हो तो बोलो। अरे पर हम एक दूसरे के साथ शर्त क्यों लगाएं? तेरे हुनर तेरे हैं, मेरे हुनर मेरे। नहीं नहीं, एक काम करते हैं, अपने गांव का जो कल्लू दादा है उसका कटिंग करते हैं। तुम कर पाए तो मैं गांव छोड़कर चला जाऊंगा, और यदि मैं कर पाया तो तुम गांव छोड़कर चले जाना। तब इस गांव में एक ही माहिर हेयर स्टाइल रहेगा। तेरा दिमाग ठीक है? कल्लू दादा का कटिंग? अरे उसने सुन लिया तो हम दोनों के टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक देगा। अब मतलब तुम डर गए, मतलब तुम हार मान गए। शर्त लगाने से पहले ही तेरा ये हाल है, पैंट गीला हो गया, मतलब तेरी हिम्मत नहीं है ना? तो फिर ये तुम ढिंडोरा क्यों पीटते हो कि इस गांव के बेस्ट बार्बर हो? मैं कोई ढिंडोरा नहीं पीट रहा, मेरे कटिंग के स्टाइल देखकर गांव वाले ही ऐसा कहते हैं। क्योंकि तुम मुझे इतना उकसा रहे हो, मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। उस कल्लू दादा का कटिंग करूंगा, वो भी आंखें बंद करके। तुम में हिम्मत हो तो कल्लू दादा को मेरे सलून में लेके आना। इतनी जल्दी कुमार बाबू शर्त के लिए मान जाएगा, ये देखकर किसी तरह कल्लू दादा को ले आऊंगा और इसके सलून में बिठा दूंगा। कुमार बाबू से कह दूंगा कि ये तेरे लिए लाया हूँ। यूं सोचकर वो कल्लू दादा के पास गया। कल्लू दादा, कुमार बाबू के दुकान पर जाकर 40 मिनट आंखें बंद करके जो खड़े रहोगे तो 4 लाख रुपए मिलेंगे। मैं जा रहा हूँ, क्यों तुम भी चलोगे? क्या कह रहे हो? आंखें मूंद कर खड़े रहने से 4 लाख रुपए देगा? कौन देगा? क्यों देगा? मैं तुम्हें मूर्ख नजर आ रहा हूँ? ये सब मैं नहीं जानता। इससे पहले कि लोग उसके दुकान पर जाकर लाइन लगाएं, मैं जाता हूँ, चलो बाय कहकर तेजी से जाने लगा। मैंने देर किया तो कोई और बाजी मार जाएगा, मैं क्यों ये मौका गवाऊं? मैं भी चलता हूँ। अरे वीरेश ठहरो, मैं भी चलता हूँ कहकर दोनों जाने लगे। कुमार बाबू के दुकान के पास जाकर दोनों ने एक दूसरे को देखकर झट से आंखें मूंद ली। थोड़ी देर बाद वीरेश ने आंखें खोलकर धीरे से दुकान के अंदर गया और कुमार से, देखो कुमार बाबू, मैंने जैसे कहा कल्लू दादा को तुम्हारे दुकान के पास लाया हूँ। तू अगर वाकई जानबाज है तो आंखें मूंद कर कटिंग करो, वो भी इस कुल्हाड़ी से। ये शर्त में थोड़ा सा ट्विस्ट है कहकर कुल्हाड़ी दिया। ये तो धोखा है, पहले अपनी शर्ट में कुल्हाड़ी नहीं था। अरे कैंची हो तो आंखें मूंद कर कटिंग करने की कोशिश कर सकता हूँ। वैसे तूने उस पर ये क्या जादू किया कि वो आंखें मूंद कर वहां खड़ा है? जादू वादू कुछ नहीं, तूने कुल्हाड़ी से कटिंग किया तो ठीक है, वरना
हार मानकर ये दुकान मेरे नाम करके गांव छोड़कर चले जाओ। उससे मैंने झूठ बोला कि 40 मिनट खड़ा रहा आंखें मूंद के तो 4 लाख रुपए मिलेगा। बाप रे, इसने तो मुझे फंसा दिया है। अब आगे कुआं और पीछे खाई वाली बात हो गई। जय बजरंगबली, जो होगा देखा जाएगा। ये सोचकर कल्लू दादा के सिर पर कुल्हाड़ी रखकर कटिंग करने ही वाला था कि कल्लू दादा आंखें खोलने की कोशिश करने लगा। तब कुमार उसके कानों में आंखें खोला तो 4 लाख गायब। थोड़ा सब्र करो, फिर किस्मत तुम्हारे हाथ में होगा। कहते ही कल्लू दादा ने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में फटाफट कल्लू दादा का कटिंग किया। जब कल्लू दादा ने आंखें खोला तो उसके हथेली में उसके बाल थे। वो आग बबूला हो गया। हाथ में पड़े बाल को फेंक कर वीरेश को पकड़कर खूब मारा। कमीने, 40 मिनट खड़े रहने पर 4 लाख रुपए मिलेगा कहकर लालच देकर मेरे साथ ऐसा मजाक किया तूने। मेरा आधा सिर मुंडवा दिया। ठहरो, तुम्हारी खबर लेता हूँ। ऐसे मेरे कटिंग किसने किया? कुमार बाबू, क्या तुम भी इससे मिले हुए हो? उसे पकड़कर मारने ही वाला था कि कुमार बाबू, कल्लू दादा, इस वीरेश ने शर्त लगाया था कि मैं ठीक से कटिंग नहीं कर सकता, ऊपर से तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं कर सकता। मैंने कहा था कि तुम्हें लाएगा तो कटिंग करके दिखाऊंगा। वो किसी तरह तुम्हें यहाँ फुसला कर लेके आया। मैंने कटिंग किया। चाहो तो आईने में देख लो, तुम्हारा कटिंग कितना बढ़िया हुआ है, कहकर आईना दिखाया। देखकर कल्लू दादा, सच कह रहे हो, इस कटिंग से मैं बढ़िया दिख रहा हूं, पर ये तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी क्यों? तुमने इससे कटिंग किया था क्या? हाँ दादा, इसी से किया था। कैंची से तो कोई भी कर सकता है, कुल्हाड़ी से भी कर सकते हैं, ये मैंने साबित कर दिया। शर्त ये था कि वीरेश अपनी दुकान मेरे नाम करके गांव छोड़कर चला जाएगा। उसकी तानों से तंग आकर मैं ये शर्त के लिए मान गया। तो ये सब उस वीरेश की करतूत है। ठीक है, वो कुल्हाड़ी देना, मैं वीरेश का कटिंग करता हूँ। बैठ जा कमीने, मुझ पर यानी कल्लू दादा पर शर्त लगाते हो? फिर उस वीरेश का आधा सर मुंडवाया। वीरेश को अकल आई और उस दिन से किसी से कोई शर्त नहीं लगाता था।